हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस वीडियो में हम रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं। व्हाट इज़ रिलेशन? ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन रीड करते हैं एक बार। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज अ रिलेशन। ठीक है, इतनी बात को डिफाइन करते हैं एक बार। आइए, ए क्रॉस बी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्या? तो लेट मेरे पास दो सेट हैं, सेट ए जिसमें मेरे एलिमेंट हैं 1, 2, 3 एंड सेट बी है उसमें मेरे एलिमेंट हैं 3, 5, 7। तो ये ए क्रॉस बी होता क्या है? तो बेसिकली ए क्रॉस बी का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो आप सभी को फाइंड आउट करना आता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट? सेट ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका तीनों एलिमेंट के साथ मैं क्या बनाऊंगा? सेट बी के ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा। कैसे? जैसे 1, 3, 1, 5, 1, 7 एंड फिर 2 के साथ बनाऊंगा 2, 3, 2, 5, 2, 7। इसी तरह मैं 3, 3, 3, 5 और 3, 7। इस तरह से मैं कोई भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया? ए क्रॉस बी क्या होता है वो बात क्लियर है। तो अब दोबारा डेफिनेशन रीड करते हैं। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज अ रिलेशन। वो रिलेशन होगा सेट ए से सेट बी की तरफ। कब? जब बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है ना एनी सबसेट। एनी सबसेट मतलब जैसे अब मेरा ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स मेरे को पता लग गए ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में 1, 3, 1, 5। तो यहाँ पर जैसे मैं कोई भी अगर सेट लूँ, जैसे R1 लूँ यहाँ पर मैं, और उसके अंदर एलिमेंट लिए मैंने 1, 3, 1, 5, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि R1 इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बोलो ये बात क्लियर है क्या? बोलोगे हाँ सर, 1, 3, 1, 5 सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। तो यहाँ पर R1 क्या हो जाएगा? एक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है भैया, बढ़िया बात है। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं R2 लूँ जिसमें मैंने एलिमेंट लिए हैं 1, 3, 2, 5 और 3, 7, तो ये R2 भी क्या मेरा एक रिलेशन है क्या? बोलोगे हाँ सर रिलेशन है, क्योंकि जो मेरा R2 है उसके तीनों एलिमेंट 1, 3, 2, 5, 3, 7 किस में आते हैं? मेरे ए क्रॉस बी में आते हैं। ठीक है भाई, R2 मेरा एक रिलेशन है। वेरी गुड। अब एक रिलेशन को मैं ये जो फॉर्म में लिखा हूँ, जिस फॉर्म में रिलेशन लिखा है, हाँ मैंने मेरे डायरेक्टली क्या करें एलिमेंट्स को शो करा है, ये मेरी क्या होती है? ये मेरी होती है रोस्टर फॉर्म। क्या होती है भैया? ये मेरी है रोस्टर फॉर्म, जहां मैं मेरे एलिमेंट्स को डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ। एक दूसरी फॉर्म होती है, वो होती है मेरी सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी? सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये क्या है? तो भाई सेट बिल्डर फॉर्म में मैं मेरे R2 को कैसे दिखाऊंगा? R2 को मैं दिखाऊंगा कुछ इस तरह से कि भाई R2 के एलिमेंट XY की फॉर्म में है, वेयर y इज इक्वल टू 2x + 1। क्या है भैया मेरा? y इज इक्वल टू 2x + 1। तो अब यहाँ क्लियरली देखो आप, जैसे ही मैं x मेरा कहाँ से आएगा? सेट A से। ठीक है, तो जैसे ही मैं x लूँगा मेरा 1, तो मेरा y क्या आएगा? y आएगा मेरा 2, 1 + 1, मतलब क्या आ रहा है भैया? 3। तो 1 के लिए क्या पेयर बन रहा है? 3। तो बोलोगे सर हाँ 1 के लिए 3 पेयर बन रहा है। 2 के लिए 5 बनेगा क्या भैया? 2, 2 = 4, 4 + 1 5। तो इस तरह से मैं मेरी दो तरीके से मेरे रिलेशन को डिनोट कर सकता हूँ, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, वेरी गुड। तो मेरा रिलेशन क्लियर हो गया। ऐसे एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी मतलब कोई भी दो सेट, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो मेरे पास एलिमेंट्स आएंगे उसका कोई भी सबसेट, मतलब इस ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा सेट ए से सेट बी की तरफ। और यहाँ पर एक बात कंपलसरी है क्या? कि सेट ए और सेट बी क्या होनी चाहिए? नॉन एम्प्टी, मतलब खाली नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भैया मैं सेट ए में क्या ले लूँ? सेट ए में ले रहा हूँ भैया मैं ऐसे 5, कुछ भी नहीं है खाली। तो सेट ए और बी नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। ये बात मेरी यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन का चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं।
राइट रिलेशन ऑन ए, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजीज आई है, इसका इस्तेमाल करते हैं बहुत बार रिलेशन को डिफाइन करने के लिए। तो एक बार इसका मतलब समझ लेते हैं पहले। रिलेशन ऑन ए, भैया इसका रिमार्क डाल लेना, आप इसको याद रखना है आपको, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। रिलेशन ऑन ए क्या मतलब है इसका? मतलब रिलेशन ए टू ए डिफाइन होगा, मतलब सेट ए जो होगा वो भी ए होगा और सेट बी, दोनों सेट मेरा क्या रहेगा? एक ही सेट रहेगा। तो रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या है? रिलेशन ए टू ए। ठीक है, अब पढ़ते क्वेश्चन आइए। राइट रिलेशन ऑन ए डिफाइन एज, रिलेशन क्या दिया हुआ है मेरे को? रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई टाइप के एलिमेंट है, जहाँ वाई किसके इक्वल है? वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और ए के एलिमेंट क्या है? 1 -1 2 3 4। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक रफ रिलेशन का डायग्राम बना लेना है। जैसे ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट ए, दोनों तरफ सेट ए है क्योंकि रिलेशन ऑन ए पर डिफाइन हो रहा है मेरा यहाँ पर। ठीक है, तो रिलेशन ए में एलिमेंट क्या है? 1 -1 2 3 4। यहाँ पर मेरा है 1 -1 2 3 4। ठीक है, आर दिया हुआ है मेरे को इस टाइप से, x, y, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, x इनपुट कहाँ से दूंगा मैं? यहाँ से। आउटपुट कहाँ लूँगा? यहाँ पे। तो y के लिए इनपुट यहाँ आएंगे। तो x मेरा अगर 1 है तो चेक करते हैं, इफ़ x इज इक्वल टू 1 तो y क्या आएगा मेरा भाई? y आएगा मेरा एक्स स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1। तो फर्स्ट पेयर क्या बना मेरा? 1, 1। तो ये 1 किस तरफ जाएगा? ये 1 की तरफ जाएगा। इसी तरह अगर x में लूँ -1 तो -1 के लिए मेरा -1 का स्क्वायर क्या होता है? -1 का स्क्वायर भी मेरा 1 ही होता है। तो -1 के लिए भी मेरा 1। 2 के लिए मेरा क्या आएगा? 2 के लिए भैया 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। चलो ठीक है, यहाँ चल जाएगा। तो 2 के लिए 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। वो तो है ही नहीं आगे, सेट ए में तो 9 है ही नहीं। तो यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि भैया ऐसे नहीं कि भैया सेट ए के आपने सारे एलिमेंट के स्क्वायर करे और उसके पेयर बना दिया ऑर्डर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आर के अंदर वही सेट आएंगे जो सेट बी में भी होने चाहिए, ये बात ध्यान रखने वाली है। तो यहाँ पर जो रिलेशन होगा उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? 1, 1 -1, 1 2, 4। 3 के लिए तो मेरे पास 9 है ही नहीं, 4 के लिए 16 है ही नहीं, तो मेरे पास ये बस 3 ही एलिमेंट आएंगे इस रिलेशन में। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट रिलेशन ऑन ए डिफाइंड एज। डिफाइन कैसे किया हुआ है? y इज इक्वल टू √x + 1। ठीक है, तो इसमें मेरे को रिलेशन निकालना है, सेट है मेरे को गिवन है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सीधी सी बात मुझे पता है भैया, कैसे चेक करता हूँ मैं रिलेशन? कैसे निकालता हूँ? रिलेशन निकालूंगा r इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पर जो x है वो मेरा ये वाला साइड होता है और y मेरा सेट b। तो दोनों में एलिमेंट क्या है मेरे? 1 2 3 √2 √3 √4 और √7। और y में एलिमेंट क्या है? वही सेम होंगे ना, 1 2 3 √2 √3 √4 और √7। ये मेरा कैसा है? ये मेरा सेट ए है और ये भी मेरा सेट ए है, क्योंकि रिलेशन कैसे डिफाइन है? रिलेशन ऑन ए। तो यहाँ पर 1 के लिए 1 पुट करूँगा मैं किस फंक्शन में? y इज इक्वल टू √x + 1 में। तो 1 + 1 √2। ठीक है सर, 1 + 1 √2 है मेरे पास। फिर 2 + 1 √3। 2 के लिए क्या आएगा? √3। चलो सर √3 भी है मेरे पास। 3 के लिए क्या आएगा? 3 + 1 √4। ठीक है सर, 3 √4 भी है मेरे पास। और √2 के लिए क्या अगर पुट करूँ यहाँ पे √2 + 1, तो क्या √2 + 1 कहीं दिख रहा है सेट में? नहीं। तो सर इसके रिलेशन के जो एलिमेंट आएंगे वो 1 √2 2 √3 3 √4 इस टाइप से आएंगे। तो यहाँ पर मेरा रिलेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की। ये रिजल्ट बहुत काम आता है भाई क्वेश्चन करने में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? रिजल्ट क्या कह रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट p है सेट ए में। समझते हैं फिर पढ़ लेंगे। कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको एक बार देखते हैं क्या है ये।
जैसे मान लीजिए सेट ए है, उसमें एलिमेंट है मेरे 1 2 3, और सेट बी है, उसमें मेरे एलिमेंट हैं 4 5 6। तो यहाँ पर एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं मेरे यहाँ पर 3 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितने हैं, यहाँ भी 3 हैं। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि भैया ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो सिंपल हम कह देंगे कि इसमें एलिमेंट होंगे 3 × 3, मतलब यहाँ पर 9 एलिमेंट होंगे टोटल। कितने एलिमेंट होंगे 9। और मैं पूछूं कि भाई इस ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट हैं इससे कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो मेरा आंसर होगा भाई यहाँ पर मेरे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे रिलेशन, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, 2pq। p क्या है मेरा यहाँ पर 3 है, q क्या है मेरा यहाँ पर वो भी 3 है। तो pq मैंने यहाँ निकाला भी 9 आया ना, तो मेरे टोटल रिलेशन कितने बनेंगे 3 × 3, मतलब 2 की पावर 9। कितने रिलेशन बन जाएंगे मेरे यहाँ पर 2 की पावर 9। तो इस तरह से मेरे को अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में पता है, तो मैं मेरे यहाँ पर ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स कितने बनेंगे ये पता कर सकता हूँ कितने होंगे, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे उसके लिए फॉर्मूला क्या है मेरा यहाँ पर 2pq। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ये बहुत काम का रिजल्ट है। तो जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि मेरे नंबर ऑफ रिलेशन कैसे पता करते हैं और नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे कैसे पता करते हैं, उसके लिए मैंने अभी एक जस्ट पहले मैंने एक रिजल्ट पढ़ा था, उसी का एक क्वेश्चन करते हैं। ये इफ ए इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 8, तो आइए बनाते हैं सेट ए में कैसे एलिमेंट हैं। पहली बात तो 8 से छोटे लेस देन 8 हैं और कैसे हैं इवन है। तो 8 से छोटे इवन नंबर कैसे होते हैं भैया मेरे, इवन होते हैं मेरे 2 4 6। ठीक है, 7 मेरा इवन होता नहीं है, तो मेरा 2 4 6 सेट ए के एलिमेंट हो गए। ठीक है, बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 7, और सेट बी में कैसे एलिमेंट है मेरे, सेट बी में एलिमेंट है मेरे प्राइम नंबर है और 7 से छोटे हैं। तो पहला प्राइम नंबर मेरा कौन सा होता है, प्राइम नंबर 2 होता है मेरा, 2 3 और क्या 4 होता है प्राइम नंबर, नहीं 5, और लेस देन 7 है तो 7 को ले नहीं सकते, तो 2 3 5 ये मेरे कैसे एलिमेंट हो गए, ये मेरे 7 से छोटे प्राइम नंबर हो गए। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कितने रिलेशन बनेंगे भाई मेरे ए से बी की तरफ। तो मेरे को सीधा पता है कि मेरा यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन होता है मेरा यहाँ पर 2pq, वेयर p क्या है मेरा, p है मेरा na, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं मेरे यहाँ पर 3 हैं भाई, और q क्या होता है मेरा nb, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन b कितने हैं मेरे यहाँ पर मेरे 3 हैं। तो मेरा यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएगा मेरा 2 3 3 × 3, तो 2 की पावर 9 मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएगा सेट ए के लिए।